इस प्रकार से उसने क्या, एक राम के साथ में दूसरा जो है वह जो है भरत के साथ में उसने लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर इसकी कूटनीति का या दूरदर्शिता का वर्णन जो अपने को देखने को मिलता। राम कौशल्या के पुत्र हैं, भरत कैकेयी के हैं और सुमित्रा के शत्रुघ्न और साथ में लक्ष्मण है। वहाँ पर राम की पितृभक्ति का इससे बड़ा और उदाहरण और क्या हो सकता है। राम की पितृभक्ति आप देख लीजिए, भाइयों से प्यार किस प्रकार से कर रहे हैं उसका विवेचन आप देख लीजिए। साथ में शरणागत वत्सल के रूप में भी इस ग्रंथ के अंदर जो है राम का वर्णन आएगा कि अपनी शरण में आने वाले व्यक्ति पर कितना भरोसा और वो विश्वास करते हैं। दूसरे की संपदा पर कभी ध्यान न रखने वाला, पिता के आदेश को पालन करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए वो बिना जो है कुछ आनाकानी किए हुए जंगल में चल देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक गुणों का वर्णन जो है यहाँ पर देखने को मिलता। राम का एक पत्नी व्रत भी इस ग्रंथ के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। सीता का अपने पति के प्रति किस प्रकार से दृढ़ भक्ति और दृढ़ता जो दिखलाई, वर्णन किया। और अहंकार किस प्रकार से रावण के बातों के अंदर पदे पदे झलकता है, यहाँ भी इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता। तो वाल्मीकि रामायण के इस बालकांड के शुरुआत के अंदर राजा दशरथ के राज्य व्यवस्था, अयोध्या के विवाह का वर्णन और उस वर्णन के साथ साथ जब ज्यादा समय हुआ संतान न हुई तो संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि सिंह को बुला करके किया। वैदिक परंपराओं के अंदर, भारतीय परंपराओं में अपने यहाँ यज्ञों का प्रचलन सदा से सृष्टि के आदिकाल से रहा। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ करता था। वर्षा यदि कभी कम हुई है या न हुई हो तो वर्षा की प्राप्ति के लिए भी वर्षिष्टि यज्ञ का भी विधान अपने यहाँ पर है। वृष्टि यज्ञ भी होते रहे, पुत्रेष्टि यज्ञ इस प्रकार से होते रहे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्या, पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात जो है राजा दशरथ को तीनों रानियों से जो 4 संतान प्राप्त हुए, जिसको हम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इनकी शिक्षा और दीक्षा की चर्चा यहाँ पर हुई है। जब बड़े होने के पश्चात जो है इस देश के अंदर राक्षसों का बहुत अत्याचार फैला हुआ था, जो वर्णन जो शास्त्रों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। अनेक बार राजा दशरथ जो है इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में जाते आते रहे। मुनि विश्वामित्र राक्षसों से किस प्रकार से यज्ञ में विघ्न और बाधा होती, इसलिए मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं। राजा दशरथ से आग्रह करते हैं इस चीज को कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, यज्ञ में दीक्षित होऊंगा, यजमान के रूप में बैठूंगा और यज्ञ करने वाले को